और मेरे बाबा के भक्तों सब लोग कैसे हैं? होप बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा के कितने सारे चमत्कार थे और बाबा साक्षात हनुमान जी ही थे। पर आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जो साक्षात मीरा का रूप है। और आप सब लोगों में से किसी ने शायद सुना भी होगा और देखा भी होगा, और जो लोग एमपी से हैं वो तो ज़रूर ही जानते होंगे। मतलब कलयुग में मीरा का अवतार है और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है और ये कुछ भी नहीं है, ये प्रूफ है और ये सच्चाई है। लाखों करोड़ों भक्तों की सच्चाई है जो उसके पास गए हैं और मिले हैं। और मैं खुद भी सोच रही थी उसके पास जाने की, पर किसी कारणवश अभी जान नहीं पा रही हूँ। पर मैं डेफिनेटली उस लड़की के पास जाऊँगी। जी, ये कहानी है एमपी के इंदरगढ़ में रहने वाली एक लड़की की, जो आप मतलब ऐसा दिव्य चमत्कार और कलयुग में इम्पॉसिबल, शायद ही मुझे लगता है पहली लड़की होगी जिसके साथ ये चमत्कार हो रहा है। और ऐसा अनोखा, ऐसा अद्भुत चमत्कार कि सुन कर के ही लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है। और जो लोग ये विश्वास नहीं करते कि भगवान होते हैं, या जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं, लोग कहते हैं भगवान होते हैं पर हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम विश्वास करें, तो ये कहानी खास करके उन लोगों के लिए है। ये सच्चाई, नॉट कहानी, ये रियलिटी है। ये उन लोगों के लिए है जो जिनके मन में डाउट रहता है कि भगवान होते हैं। तो ये कहानी एमपी के इंदरगढ़ में रहने वाली एक लड़की की है, जो कि आजकल बहुत वायरल हो रही है। और वायरल हो रही है इसका मतलब वायरल तो बहुत लोग होते हैं, पर जिस कॉज के लिए वायरल हो रही है और जो वजह है वायरल होने की, वो बहुत अनोखी है। मतलब साक्षात भगवान की कृपा है उस लड़की के ऊपर। तो ये लड़की एमपी के इंदरगढ़ में रहती है और आप वहाँ जाकर के किसी से भी पूछ लीजिए, सारे लोग उसको जानते हैं। वहाँ के मंत्री तक उसके घर गए हैं और उनके साथ चमत्कार हुए हैं। तो वो उसके जो कान्हा जी हैं, उसके पास एक छोटे से ना लड्डू गोपाल है, बहुत छोटे से लड्डू गोपाल, इतने क्यूट, इतने प्यारे। और वो जो लड्डू गोपाल है, वो सच में जो प्रसाद उसके सामने रखा जाता है वो सारा खा लेते हैं, या जो उनको पसंद आता है उसमें से बाइट लेते हैं। और इससे भी बड़ा चमत्कार कि जो वो खाते हैं, जो वो बाइट लेते हैं, वो तो क्या करती है कि पर्दे से प्रसाद को कवर कर देती है। खाना रखा, भोजन रखा, जो भी उसको खिलाना है वो रखा, उसके बाद पर्दा कर दिया और जा कर के बैठ जाती है। और आप मतलब क्या ही कहें, ये कैसा चमत्कार है कि जैसे ही भगवान जी कुछ खाते हैं, जो भी चीज़ वो खाते हैं वो उस लड़की के मुंह में आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि भगवान जी क्या खाए हैं। अरे ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार, ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार जो सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, कान्हा जी जो खाते हैं वो उस लड़की के मुंह में उसका स्वाद आ जाता है और वो टुकड़े आ जाते हैं जो वो रियल दिखाती है कि ये देखो कान्हा जी ये खाए हैं और ये टुकड़े मेरे मुंह में आए हैं। है ये दिव्य चमत्कार, आप इसे क्या कहेंगे? और कितने लोग अपने लड्डू गोपाल को लेकर के उसके पास गए हैं और कितने लोगों ने अपना प्रसाद वहाँ रखा है और सब कान्हा जी ने खाया है और सबका टेस्ट किया है। यहाँ तक कि समोसे, फ्रूटी और जो भी चटपटी चीज़ें होती है, मज़ेदार चीज़ें होती है, इवन पिज़्ज़ा तक भगवान ने खाया है और उसने लाइव प्रूफ दिखाया है। और ये कोई गलत बात नहीं, मतलब ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। नहीं है तो आप खुद जा कर के आप देखिएगा, एमपी के वल्लभगढ़ वाले भगवान जी लड़की की कहानी आप देखिएगा। और कहानी उस लड़की की ऐसी कि सुन करके आप दुखों से भर जाएंगे। उस लड़की को ब्लड कैंसर है और लेकिन कान्हा जी की असीम कृपा उस लड़की के ऊपर है कि आज तक वो सरवाइव कर रही है। वो लोगों के सामने जा रही है, लोगों का प्रसाद उनको खिला रही है। और एक चमत्कार तो इतना गजब का हुआ कि
कान्हा जी एक जगह राम कथा चल रही थी और वहाँ पर जा कर के वो भागवत चल रहा था, वहाँ पर जा कर के उसके घर से वो अपने आप चले जाते हैं और कहीं कहीं जहाँ उनका मन होता है वहाँ पे घूम के चले आते हैं। और ये कथा चल रही थी अनिरुद्धाचार्य जी की, जिनका नाम तो बहुत फेमस है, सबने सुना। उनकी कथा में जा कर के बैठ जाते हैं उसके घर से, और अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं ये किसके कान्हा जी आए हैं यहाँ पर, बैठते हैं, कथा सुनते हैं, वापस चले जाते हैं और अपने स्थान पर चले जाते हैं। और वो लड़की जहाँ जहाँ जाती है, जहाँ कहीं भी जाती है, चाहे कान्हा जी को घर छोड़ कर के जाए, लेकिन कान्हा जी वहाँ अपने से पहुँच जाते हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे, भगवान है ना? कैसे कान्हा जी अपने से उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो लड़की जाती है, और इसका प्रूफ है, और ये बिल्कुल 100% सच बात है। आप कहीं भी आप चेक कर लीजिए गूगल, और देखिए अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ होती है ना, कोई भी चीज़ में शक होता है, संदेह होता है, तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज तक होता ना कि कई लोग कहते हैं अरे फ्रॉड है, पहले से ही खाना रख दिया जाता है, वो तो ऐसे ही खा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा कहने वाले हैं और कहते भी हैं, लेकिन जा कर के आप खुद प्रूफ देख सकते हैं कि कोई फेक नहीं है, वो लड़की कोई फ्रॉड नहीं है। और उसको कान्हा जी ने खुद सपने में आकर के कहा था। और पहले वो हनुमान जी की भक्त थी बचपन से, फिर लड्डू गोपाल घर में ले आई, और लड्डू गोपाल की उसके ऊपर ऐसी मेहरबानी हुई कि उसका जो मतलब ऐसा, आप सोचिए किसी को कैंसर हो जाता है, उसका 1-2 साल के बाद चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनका ब्लड कैंसर या किसी भी टाइप का 3rd स्टेज का कैंसर ठीक हो जाए, पर वो लड़की आज तक जीवित है। साक्षात प्रमाण है कि कृष्ण जी की कृपा उसके ऊपर बनी हुई है। कृष्ण जी ने उसे सपने में दर्शन दिया और बोला कि बेटी तुम सारी दवाएं बंद कर दो, सिर्फ गौमूत्र पियो। जब भी तुम्हें उसको ब्लड की उल्टियाँ होती थी, खून की उल्टियाँ होती थी, लेकिन कृष्ण जी ने कहा जब भी तुम्हें उल्टियाँ हो तुम मूत्र, गाय का मूत्र पियो, मतलब गौमूत्र पियो। और वो इसी के बल पर वो सरवाइव कर रही है वो लड़की। और इतना उसका, इतने वीडियोस आए और देख करके मतलब हम लोग सब दंग रह गए। लेकिन जब तक सच्चाई पता ना चले, बात की तह तक ना जाओ, किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं पूरा बात की तह तक गई, उसके एक एक वीडियो खंगाले, उसके पब्लिक रिव्यू देखे, लोगों के रिव्यूज़ देखे, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और एक बार तो ऐसा हुआ, वो लड़की रात में सो रही थी, जब सुबह उठी तो पूरा मतलब सिंदूर से उसका पूरा श्रृंगार किया हुआ था। मतलब रात में सोते सोते कान्हा जी आए और उसका पूरा श्रृंगार कर दिए। साक्षात उनकी कोई गोपी है या मीरा का रूप है, आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा चमत्कार, ऐसा दिव्य चमत्कार किसके साथ होता है? जो बहुत बड़ा पुनर्जन्म जिसका हुआ हो और वो भक्त रहा हो, उन्हीं के साथ हो सकता है। अब तो आप यकीन करते हैं कि भगवान होते हैं और भगवान चमत्कार करते हैं। इसलिए ये स्टोरी आपको सुना रही हूँ कि जिनके मन में इतनी सी भी शंका है ना, वो शंका दूर कर लीजिए। और मैंने खुद अपने मम्मी पापा के साथ जो जो चमत्कार हुए हैं आपको बताए हैं। नहीं देखा है वीडियो जा कर के देख लीजिए कि भगवान सदैव आपके साथ हैं। बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल उनकी कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। भरोसे को डगमगाने मत दीजिए। और ये इंदरगढ़ की लड़की साक्षात एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है कि भगवान कलयुग में भी चमत्कार कर रहे हैं। और मेरी बात पे यकीन नहीं हो, जाइए वीडियोस देखिए, उस लड़की का प्रचार करिए, क्योंकि उसको भगवान जी ने सपने में बोला। उसने ये सब उसके साथ बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन उसने तब बताना शुरू किया। कह रही है जब कान्हा जी उसके सपने में आए और उन्होंने कहा इस बात का प्रचार करो। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों की भक्ति खत्म होती जा रही है। भगवान को खुद किसी का मतलब किसी के द्वारा एक माध्यम बना करके भगवान को अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं हूँ। इसलिए भगवान ने जब उसे कहा कि मेरा खूब प्रचार प्रसार करो, तो उस लड़की ने अपना चैनल बनाया। उसके थ्रू वो लड़की, उसका भाई
खूब मतलब उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये कान्हा जी की ही मर्जी है। क्योंकि अगर हम इसी तरह से भगवान को नकारते रहे, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, क्या क्या आजकल कितना क्राइम हो रहा है, कितना उपद्रव हो रहा है, दारू शराब सिगरेट ये सब इतने बढ़ रहे हैं, इसलिए शायद भगवान को आना पड़ा और कहना पड़ा कि मेरा प्रचार करो। सोचिए, जिनका प्रचार हमें बिना कहे करना चाहिए, जिनकी बातें हमें बिना कहे लोगों को बतानी चाहिए, साक्षात ब्रह्म को, प्रभु को खुद आना पड़ रहा है और ये बताने के लिए किसी को माध्यम बना करके कि मेरा प्रचार प्रसार करो। भगवान किसी को माध्यम ही बनाता है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे माध्यम ना हो, देखिए कितने बड़े बड़े संत हैं जो भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और लकीली अभी तक तो लोग उनके पास जा रहे हैं और उनकी बातों से और उनकी कहानियाँ सुन करके, उनकी स्टोरी सुन करके अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। और इसीलिए उस लड़की को भी भगवान ने कहा कि मेरा प्रचार प्रसार करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कलयुग तो अभी जस्ट शुरू ही हुआ है और लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है, अगर हम भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, भगवान में भक्ति नहीं रखेंगे, आस्था नहीं रखेंगे, तो ये हमें किस ओर लेकर के जाएगा, इसके मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिएगा, मैंने स्टोरी सुनाई है राजा परीक्षित के मुकुट में कैसे कलयुग प्रवेश किया था, और ऐसे ही कलयुग अभी बिल्कुल बच्चा सा है, अभी तो यौवन अवस्था में भी नहीं आया, और ऐसे ऐसे उपद्रव हमारे देश में हो रहे हैं। लोग एक दूसरे का जरा जरा सी बात पे, आप कितनी कहानियाँ सुनते हैं, बस थोड़ा सा ठोकर लग गई या थोड़ा सा कार में स्क्रैच लग गया तो बंदूक तान दी और कुछ नहीं हुआ, धड़ 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 गोली चला करके मार दिया। ऐसा लगता है कि उनके लिए इंसान कुछ है ही नहीं, बिल्कुल मतलब जानवर को भी इंसान नहीं मारेगा। आजकल तो कुछ लोग हैं जिनसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि वो एक जानवर को भी इस हद से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और यहाँ तो लोग इंसानों के खून के प्यासे हो गए हैं। और देखिए, लोग कहते हैं ना, अरे अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो जवान हूँ, अभी तो बच्चा है, अभी क्या भक्ति करनी, अभी तो अरे बुढ़ापा आएगा तो करेंगे। पर अगर बुढ़ापे से बुढ़ापा किसने देखा है? आजकल कितने यंग लोग चले जा रहे हैं, किसने बुढ़ापा देखा है? तो क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए ऐसी कोई उम्र नहीं है भक्ति करने की कि बुढ़ापा आएगा हम तो ही भक्ति करेंगे। बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो और बूढ़े हो, जो भी हो, जैसे भी जो भी आपकी अवस्था है, आपको उसी समय से भक्ति शुरू करनी है कि जब भी जिसका भी बुलावा आए वो शान से जाए और कहे कि मैंने प्रभु का नाम लिया है, और प्रभु आपके कर्मों के हिसाब से आपको अगला जन्म देंगे। तो बुढ़ापे का वेट मत करिए, जब इच्छा हो, जो भी आपकी अवस्था हो, भक्ति शुरू करने की कोई अवस्था नहीं होती। जैसे शिक्षा प्राप्त करने की कोई अवस्था नहीं होती, वैसे भक्ति की भी कोई अवस्था नहीं होती। छोटे बच्चे से लेकर के प्रौढ़ युवक या वृद्धा अवस्था में भी जब भी आपको समय मिले भक्ति ज़रूर करिए। और वो लोग तो बहुत खुश नसीब हैं, उनके ऊपर तो भगवान की असीम कृपा है जो आजकल 100 साल की उम्र पार करते हैं या 100 साल तक जीवित रहते हैं। नहीं तो आजकल देखिए ना, कितने जवान लोगों को सडनली खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जा रहा है, और मतलब लग रहा है अरे ऑफिस गए हैं, हेल्दी हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सडनली कोलैप्स कर गए। एक तो हमारा खान पान इतना गड़बड़ हो गया है, कोई टाइम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संतुलन नहीं है किसी चीज़ में। तो ये सारी फैक्टर हैं, ये सारी वजहें हैं जिनकी वजह से यंग लोग भी जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है और सोने का टाइम नहीं है, खाने में भी क्या, तो एक प्रॉपर डाइट, जैसे बताया ना, धन्वंतरी जी का मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा हो कि 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। सुबह उठ के खूब पानी पीजिए, दोपहर में छाछ का सेवन करिए, रात में दूध का सेवन करिए। और आजकल कितने डॉक्टर तरह तरह के मिथ फैलाते हैं, दूध तो पीना ही नहीं चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बस दूध प्योर गाय का और शुद्ध होना चाहिए। गाढ़ा दूध आपको नहीं पीना है, पतला दूध हो, गाय के दूध से अच्छा, वो तो औषधि है, वो दूध नहीं है, वो औषधि है। जहाँ तक हो सके अच्छा दूध पिए, अच्छा छाछ पिए और
पानी समय समय पर पीते रहें। एक अलार्म सेट कर लीजिए। होता है ना कि हम भूल जाते हैं, अक्सर मैं भी भूल जाती हूँ, अक्सर की दिनचर्या में हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो एक अलार्म लगा लीजिए, वो बजेगा तो आपको याद आएगा हाँ मुझे पानी पीना है। ठीक है, एक साथ नहीं पी पा रहे हैं, धीरे धीरे शुरू करिए। पहले लोग क्या है, एक गिलास पानी पीते हैं तो लगता है मन भर गया, तो धीरे धीरे शुरू करिए। एक गिलास पीजिए, फिर 1-2 सिप एक्स्ट्रा पीजिए। ऐसे करेंगे ना तो एटलीस्ट 2-3 गिलास सुबह आप पानी पी लेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। और हल्दी पानी, अदरक पानी, सारे पानी बहुत अच्छे हैं। और मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये मेरा आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा, आपका चैनल तो कुछ और है, आप ये क्या बता रही हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और इतने कुछ तो देखिए प्रारब्ध है, ये मैं नहीं कह रही कि ये सब करेंगे तो ऐसा कुछ लेकिन हाँ बचा जा सकता है, ऐसा धन्वंतरी जी ने कहा जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों अच्छा खाइए, अपनी आयु बढ़ाइए और लंबे समय तक स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है। इसको खूबसूरत बना करके रखिए। फ्राइड चीज़ें कम खाइए, तला भुना कम खाइए, कम घी तेल में खाना बनाइए। कम घी तेल में खाना बहुत अच्छा बनता है। और मैं तो मुश्किल से आधे चम्मच तेल में पूरा खाना बना के तैयार करती हूँ और आज तक किसी को स्वाद में कभी कोई शिकायत नहीं हुई। आप घबराइए मत, मैं रेसिपीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ। आपको लगेगा कि भक्ति का चैनल है और आप क्या क्या बातें कर रही हैं, मैं सिर्फ आपका भला चाह रही हूँ। कम घी तेल में भी बहुत अच्छा खाना बनता है और जो स्वाद होता है ना वो ऑयल का कभी नहीं होता। आप ऑयल को कभी भी स्मेल करके देखिए, उसमें कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन आप जब उसमें मसाले डालेंगे ना तब उसमें स्वाद आता है। तो स्वाद जो है वो मसालों का है, तेल का नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिए। अच्छा भोजन बनाइए, सादा भोजन बनाइए। ठीक है, वंस इन अ वाइल आप बाहर है, अवॉइड नहीं, मतलब ये चीज़ें नहीं हो सकती है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो सिंपल खाना खाइए। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए, गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है जितना चीनी खाने से शुगर का स्पाइक नहीं होता है उतना गेहूं खाने से शुगर स्पाइक होता है। मल्टीग्रेन आटा खाना शुरू करिए। और अगर मल्टीग्रेन आटा नहीं है, गेहूं का आटा है, तो उसमें हल्का सा कुछ एक और आटा मिला लीजिए, बेसन मिला लीजिए, रागी मिला लीजिए, बहुत अच्छी रोटी बनती है। और कंडीशन यही है कि गरम गरम खानी पड़ती है क्योंकि वो रखी हुई रोटियां उसका स्वाद नहीं आता है। तो ये सब टिप्स हैं जो आप खाएंगे, अपनाएंगे तो आपकी आयु लंबी होगी। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, माफ़ करिएगा मैं आपका समय ले रही हूँ। और एक आप जो पानी रखते हैं ना, जो रात में आप एक बोतल में पानी भर के रखिए, हो सके तो कॉपर की बोतल यूज़ करिए, मतलब तांबे के पात्र यूज़ करिए बर्तन पानी के लिए स्पेशली। पानी भर करके रखिए, उसमें 2 पीस खीरा, मतलब कट करके स्लाइस 2 खीरा डाल दीजिए, थोड़ी सी गाजर, एलोवेरा, अदरक, नींबू का स्लाइस, ये सब चीज़ें डाल करके जिसे कहते हैं ना अल्कलाइन वाटर, इसको आप रेगुलर यूज़ करिए। आप देखिएगा आपको हेल्थ में बहुत सुधार होगा। तो आज के लिए आज ही वीडियो इतना ही ख़त्म कर रही हूँ। और बाबा की स्टोरी आपको सुनानी थी, पर अभी मैंने आज उसको कोई स्टोरी पढ़ी नहीं, मैं पढ़ के आपको कल ज़रूर सुनाऊंगी। तो आज के लिए मुझे माफ़ करिएगा। और जय बजरंग बली, जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम भर भर के लिखिएगा, क्योंकि ये सारी जो कृपाएं हैं ये बाबा की ही तो है, हनुमान जी की ही तो है, श्री राम जी की ही तो है। तो सबकी कृपा आप लोगों पर बरसती रहे, आप लोग खूब स्वस्थ रहे, बहुत हेल्दी रहे और अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी अच्छी वाणी सुने। यही बस मेरी दुआ है, सब लोग हेल्दी स्वस्थ बने रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ आपसे ज़रूर